नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 जनवरी 2021, समय 9:08 हो रहे हैं। 225 का लॉस आप मुझे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। 262 15 लॉट एक्चुअली मैंने बाय किया हुआ है करेंसी को। यहाँ पे सेम प्राइस में एक 10 लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, एक फ्लैग का जैसा ब्रेकआउट हुआ है, या आप राउंडिंग टॉप का भी ब्रेकआउट समझ सकते हैं। तो उसकी वजह से मैंने लिया है। एक रेजिस्टेंस है, हालांकि इसके पास 73.31 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ऊपर कट जाता है तो और भी अच्छे तरीके से ऊपर की साइड में भागेगा। मार्केट फिलहाल 107 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, यानी कि 107 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है 14,253 के आसपास में। कुल मिला के इस जगह के आसपास में ये ओपन हो रहा है। कल के बिल्कुल हाई के पास में ओपन होने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कल नहीं, ये एक्चुअली हाँ, कल का ही हाई समझ सकते हैं। बिल्कुल उसके पास में ही ये ओपन है, 253 के आसपास में, 54 के आसपास में। अब देखते हैं यहाँ से कौन सा स्टॉक सस्टेन कर पाता है, कौन सा स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता है। लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगी ऐसे, लेकिन नज़र आज बजाज फाइनेंस और रिलायंस पे ज़रूर रखिएगा। जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए वैसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। हैवेल्स, एमजीएल, एक भारतीय एयरटेल भी मिस हुआ है। भारतीय एयरटेल पे भी नज़र रखना है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने 520 का एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ चार्ट के हिसाब से एक ब्रेकआउट दिया था कल, तो उसको भी आप नज़र रखिए। और वहाँ पे एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल पे भी। इसके अलावा है सन फार्मा। बैंकिंग में मैंने एक्सिस बैंक को सेलेक्ट रखा है। सन फार्मा, एक्सिस बैंक, ये सब स्टॉक्स हैं जो मैंने लगा लिया। रिलायंस को तो नज़र रखना ही है, रिलायंस पे तो नज़र रहेगा ही। तो फिलहाल लाइव सेशन में मुलाकात होगी आपसे। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पे सस्टेन करता है, कौन सा स्टॉक्स में मूवमेंट आता है, कहाँ पे पोजीशन बनेगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस। इन सब चीज़ को जानने के लिए बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें आर के ट्रेडिंग चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के। चलिए, इंट्राडे लाइव सेशन 7 जनवरी 2021 में आप लोगों का स्वागत है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूं, फिर लाइव सेशन जब स्टार्ट होगा मुलाकात होगी आपसे। सारे लोग आ गए, 17 लोग अभी आए हुए हैं, बढ़िया है। चलिए, मार्केट तो काफ़ी अच्छा गैप अप खुल रहा है, लेकिन कितना सस्टेन करता है ये भी इम्पोर्टेंट है। रिलायंस पे नज़र रखना है ज़्यादातर। अच्छा, एक करेंसी के लेवल में बता दूं, 73.31 के ऊपर बाय करना है। 73.31 के ऊपर बाय करना है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, करेंसी को करेंट लेवल पे बाय नहीं करना है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, डोंट बाय करेंसी ऑन करेंट लेवल। मार्केट ओपन हो गया है, होने वाला है। डोंट बाय ऑन करेंसी एट करेंट लेवल, नहीं बाय करना है। बाय करना है यूएसडी आईएनआर। मैं लिख देता हूं लेवल, यूएसडी आईएनआर बाय एबव 73.31, स्टॉप लॉस 73.24, टारगेट 73.40 के आसपास का एक टारगेट मिल सकता है आपको। हाँ, 40 के आसपास का एक टारगेट मिले, ये होगा करेंसी का लेवल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करेंसी को करेंट लेवल पे बाय नहीं करना है। रिपीटेड अगेन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? वो सेफ लेवल है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ले लिया है, तो सर मैंने रिस्क लिया हुआ है ना, लेकिन आप लोग को सेफ जोन पे दे रहा हूं, ठीक है। विप्रो का बायबैक का क्या था प्राइस, किसी को याद है? 400 के आसपास का ही था ना, 410 है ना।
410 का बायबैक का प्राइस है और ये ओपन भी हो रहा है 415 के आसपास में, 12 के आसपास में ओपन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से विप्रो आज थोड़ा सा शॉर्ट फॉल डाउन साइड में जाना चाहिए। देखिए मार्केट ओपन ऐसे हुआ है और अगर विप्रो को हम यहीं पे 415 के ही स्टॉप लॉस के साथ अगर सेल करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहा है, क्योंकि बायबैक सेम प्राइस का है। क्या है? बायबैक सेम प्राइस का है ना। अब चूंकि सेम प्राइस का है तो सेम प्राइस पे लोग क्यों बाय करेगा? सेम प्राइस पे बाय फिर नहीं करेगा। देखिए मैंने सेल कर दिया 250 क्वांटिटी, 172 का प्रॉफिट भी हो रहा है ना। इसी सोच के साथ मैंने इसको सेल कर दिया। मेरे ख्याल से विप्रो में एक प्रॉफिट बुकिंग बनना चाहिए नीचे के साइड में, ठीक है। तो उस प्राइस से ऊपर आ गया ना, 410 बाय बैक है और 410 पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे क्यों बाय करेंगे? क्यों बाय करेगा? लोग यहाँ पे बाय तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरा थिंक है, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है, छोटा सा स्टॉप लॉस को लेके शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो नजर रखिए आप भी विप्रो पे। करंट लेवल पे मैंने सेल किया, 272 का प्रॉफिट चल रहा है। $410 हो गया। ऑल पोजीशन दिखा दूं अपने व्यूवर्स को, 135 का प्रॉफिट, क्योंकि करेंसी में 300 का लॉस है, इस वजह से मुझे 197 का ही प्रॉफिट है ना। करेंसी में 262 बचा, विप्रो में 500 का प्रॉफिट हो गया, 547 हो गया, देख रहे हैं ना, 572, 635 हो गया। जो लॉजिक है, जो लॉजिक के साथ ट्रेड किया इसमें कि 410 हमारा बायबैक का प्राइस है, अब हम 410 पे ऑलरेडी खड़े हैं तो अब क्यों खरीदेंगे यहाँ पे, अब तो बेचेंगे ना, है ना। देखिए 760 हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बन रहा है, 400, 760, 700। तो एक आप लोगों ने पोजीशन सेल किया है क्या? तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए क्या? सुबह का प्रॉफिट बुक कर लें क्या? क्या कहते हैं आप लोग? जो कहेंगे आप लोग वही होगा, 785 बुक कर लें। ओके, बुक कर लिया साहिद जी ने, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग के साथ मैं भी सुबह का एक खुराक बुक कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर लिया, सुबह का जो खुराकी होता है ना, वो खुराकी बुक हो गया, ठीक है सर। एंजॉय हुआ, मजा आया? कितने लोगों को मजा आया 2 मिनट के अंदर में? देखिए समय हो रहा है 9:17 मिनट 46 सेकंड और हम लोगों ने एक सुबह का खुराकी ले लिया, ठीक है। देखा, सुबह का खुराकी 760 पे खा लिया, एकदम लॉजिक के साथ। कोई 410 पे बाय बैक है, ऑलरेडी 410 पे खड़े हैं, तो हम क्यों खरीदेंगे? अब तो हम बेचेंगे, है ना, अब हम बेचेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट मस्त बुक हो गया शशांक जी का, अनिल जी ने भी बुक कर लिया, मजा आ गया दीपक जी को। हाँ, रिलायंस पे भाई नजर रखना है, रिलायंस पे नजर रखना है। और एक छोटे स्टॉप लॉस रिलायंस को मैं 150 क्वांटिटी रिलायंस में 1920 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करूंगा। देखिए 1920 का स्टॉप लॉस कट सकता है, मैं अगेन बताता हूं, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया है, क्योंकि मेरे पास रिस्क लेने वाला पैसा है, मैंने रिलायंस में बाय कर लिया, ठीक है। एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैंने बाय किया है रिलायंस को। रिलायंस जैसा स्टॉक में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 150 का प्रॉफिट भी हो गया रिलायंस में और 142, 225 हो गया। मेरे ख्याल से रिलायंस आज पॉजिटिव मूवमेंट में जाएगा, 300, 255, 285 हो गए, ठीक है। और 1940 तक इसको जाना चाहिए, 1940, 1937, 35 तक जाना चाहिए इसको, 172 हो गए। ऑल पोजीशन व्यूवर्स को दिखा दूं तो 3 ट्रेड, विप्रो में 760 का प्रॉफिट बुक, रिलायंस में 300 का प्रॉफिट चल रहा है और करेंसी में 450। तो जो लॉस वाला ट्रेड है ना मेरा करेंसी को, ठीक है, जो करेंसी का ट्रेड है, इसको मैं सीधा सीधी एक, हालांकि ज्यादा लॉस नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ, इसलिए कोई खास नहीं, तो रहने देता हूँ। बाकी रिलायंस पे नजर रखता हूँ और रिलायंस देखिए ठीक ठाक ही चल रहा है, 357, 367 का प्रॉफिट हो चुका है, देखिए ना। देखिए 450 हो गया, देखिए ना, जबरदस्त हो गया कि नहीं हुआ? इंजॉय कर रहे हैं आप लोग? कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम दिल खोल के एकदम गाना गाइए, है ना, कोई परेशानी नहीं। 450, है ना। 390, 330, 1935 तक जाना चाहिए, यहाँ पे आएगा, हम लोग प्रॉफिट बुक मारेंगे फटाक से फुर हो जाएंगे हम लोग। 35 तक आना चाहिए रिलायंस को, 285। चलो चलो, शाबाश, चलते रहो। अभी तीसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोगों का ट्रेड ऑलरेडी लग चुका है, प्रॉफिट में भी है, इंजॉय करेंगे। इंजॉय करना है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए वेट करते हैं हम लोग।
देखिए 420 हो गया, 465 है ना, 427 हाई लग चुका है 1929 का, 450 ऑल पोजीशन व्यूवर्स को दिखा दूं, 827 का प्रॉफिट हो गया। देखते ही देखते हम लोगों ने, समय सुबह के 9:20 32 हो रहे हैं और आप लोग यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग के साथ जुड़े। 970 7 जनवरी 2021 के लाइव सेशन में 985 का प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार। रिलायंस 517 का प्रॉफिट दे रहा है, लोग वेट करेंगे। 585 540 500 615, बहुत बढ़िया, 675 675 1930, जिसको प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लीजिए। 720 720 750 750, नमस्कार प्रमोद जी, 750 700 700 712 712 712 727 690 90 90 90, चलो चलो शाबाश बहादुर, चलो शाबाश। 637 720 720 प्रॉफिट बुक किया जाए रिलायंस में, क्या कहते हैं, बुक कर लें? 660 660, चलिए शशांक जी कह रहे बुक कर लें बुक। और कौन लोग कह रहे हैं? चलिए मैं एक सुबह का खुराकी इसको भी बुक कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया बुक, ठीक है, 500 600 रुपया मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। आप लोगों ने बुक किया? तो ऑल पोजीशन कितना हो गया? 790 का प्रॉफिट में हम लोग बन गए, है ना? 1932, हाँ हो गया ना, ठीक है सुदीप जी, ओके। तो हाई लग गया सुदीप जी, 1931 का हाई लग गया, ठीक है, बुक कर लीजिए। हमारा 830 का प्रॉफिट हो गया। अब एक ट्रेड है मात्र करेंसी का, तो देखिए सुबह के 5 मिनट में 7 मिनट में हम लोग के ट्रेड हो गए कंप्लीट, नहीं हुए? बोलिए एंजॉय किया कि नहीं आप लोगों ने? कितना मस्त एंजॉय किया हम लोगों ने, कोई टेंशन लिया क्या? कोई टेंशन नहीं लिया है ना, हम लोगों का काम हो गया बढ़िया। लोग यहाँ परेशान हैरान रहते हैं, ऐसे वैसे दिस डेट, क्या परेशानी है सर इस जीवन में? इतना आसान से तो आप लोग को मैंने पैसा बना के दे दिया, है ना? चलिए अब कोई तीसरा खोजा जाए क्या शिकार? कोई तीसरा शिकार खोजते हैं हम लोग ने। विप्रो का क्या हाल चाल है? विप्रो विप्रो देखिए शानदार नीचे आ रहा है। विप्रो आज गिरेगा, विप्रो आज गिरेगा, विप्रो बिल्कुल गिरेगा। मैं विप्रो में एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के ना, विप्रो को मैं दोबारा से मात्र 250 है ना, मात्र मैं 409 रुपया 45 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ सेल करूंगा। मात्र 1 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मैं सेल करूंगा, मात्र 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैंने सेल कर दिया। हालांकि 700 का पहले प्रॉफिट बुक है मेरा, तो विप्रो में मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया है। मेरे ख्याल से आज ये नीचे आएगा विप्रो, बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। लॉजिक जो मैंने आपको बताया वही लॉजिक है, क्योंकि भाई हमारा बाय बैक प्राइस भी वही है, जो प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं अब खरीदूंगा नहीं ना, अब मैं बेचूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा मैं, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। 404 तक आ जाना चाहिए नीचे, क्या है 430 बुक हो गया विप्रो में, वाह मयन जी बहुत बढ़िया। तो अब मेरे कोई ट्रेड नहीं लगेंगे, मेरा ट्रेड हो गया कंप्लीट। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। 854 का ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ, ठीक है, बस विप्रो और करेंसी, ये दो ट्रेड बचे हुए मेरे, सिर्फ विप्रो और करेंसी, और कोई भी ट्रेड मेरा अब नहीं होगा। करेंसी करंट लेवल पे बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है। मैं रिपीट, मैं करेंसी के लेवल फिर से पेस्ट कर देता हूं आपको। यूएसडीआर को 73.31 के ऊपर बाय करना है, उसके पहले आप लोग को बाय बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना और बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये रिस्की जोन है। तो कितने मिनट में हम लोग के ट्रेड कंप्लीट हो गए सर? मात्र 10 मिनट के अंदर में ट्रेड हो गए कंप्लीट। समय 9:24 क्या कहते हैं? विप्रो का एसएल 409 रुपए का मैंने एसएल लगाया है, 409 रुपए कुछ पैसे का एसएल मैंने लगाया विप्रो में।
मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 409 रुपया 70 पैसे के आसपास का विप्रो में मैंने ऐसा लगाया। विप्रो आएगा नीचे, आज विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आज विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बिल्कुल आएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। मैं तो ये वेट कर रहा था इसका बायबैक प्राइस आने का, कि बायबैक प्राइस जिस दिन आएगा उसी दिन मैं इसको शॉर्ट मारूंगा, और मार दिया। तो आप लोग अपना अपना फीडबैक नहीं दे रहे, क्या है? आज शांत हो गए आप लोग? क्या परेशानी हो गई सर आप लोग को? दीपक जी, गणेश जी, अरविंद जी, शाहिद साहब, डॉक्टर साहब, नायक जी, क्या हाल चाल है? मस्त है, मस्त मजा आ रहा है, देखिए ले रहे सांग जी ले रहे, मस्त मस्त। सुदीप जी प्रॉफिट में, वाह साहिद जी बहुत बढ़िया। अमित साहब, अफसर जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके नायक साहब बहुत बढ़िया, यस सर बहुत बढ़िया। ओनली विप्रो हो गया ना, बहुत बढ़िया गणेश जी, ठीक है बढ़िया। चलिए, तो हो गए आप लोग के सारे वसूल। 5 मिनट 10 मिनट बहुत ही फास्ट है। अमित जी कह रहे बहुत ही फास्ट, सर मैं ऐसा ही हूँ, है ना। मेरे ऐसे ही ट्रेड होते हैं। मैं दिन भर, लोग कहते हैं फुल टाइम ट्रेडर मतलब 9:15 से 3:30, ये किस किताब में लिखा है फुल टाइम ट्रेडर? 9:15 से 3:30 मतलब फुल टाइम ट्रेडर होता है। मैं तो 10 मिनट में काम करके घर चला गया, है ना। 10 मिनट में काम खत्म करके घर। देखिए इसमें स्टॉप लॉस कटेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, हम लोग के हाथ में पैसा है, हम लोग के हाथ में मार्केट से कमाया हुआ पैसा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। एक छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा रिस्क लिया है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन विप्रो नीचे ही आना है। रिलायंस, देखिए रिलायंस पे नजर रखिए, अगर आप लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ कट नहीं किया है तो कट कर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगेन रिलायंस में, है ना। और रिलायंस अच्छा जाएगा, रिलायंस में बहुत ही अच्छा आज जाने वाला है। रिलायंस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, रिलायंस बहुत ऊपर जाएगा, 44-45 तक आराम से जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने काट दिया पोजीशन तो मैंने एंट्री नहीं लिया। हाँ, विप्रो में लिया है दोबारा से, इसलिए कि इसका एक बायबैक का रिजल्ट था, वो खत्म हो चुका है रिजल्ट, बायबैक का अनाउंसमेंट था, वो सब कंप्लीट हो चुका है, तो प्रॉफिट बुक करेंगे लोग यहाँ पर से, इस वजह से शॉर्ट कर दिया। मैं ऐसा ही हूँ अमित जी, फास्ट ही चलता हूँ, काम खत्म। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा है 9:15 से 3:30 बजे तक फुल टाइम ट्रेडर, है ना। अपना काम हो गया ट्रेडिंग का, झंझट नहीं लेना है। जलने वाले जलते रहे, बोलते वाले बोलने वाले बोलते रहे, अपना बिंदास ट्रेडिंग है। लोग 32 तरह के इंडिकेटर लगाते हैं चार्ट पर, आप लोगों ने देखा है, लोग 32 तरह के इंडिकेटर लगाते हैं चार्ट पे। इधर से आरएसआई, उधर से एमएसीडी, उधर से 50 गो डाल दिया, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, क्या क्या लगा देता है। बेचारा कैंडल सांस नहीं ले पाता, है ना, बेचारा कैंडल सांस नहीं। मेरा चार्ट पे कोई भी स्क्रीनर है क्या? किसी ने देखा है स्क्रीनर मेरे चार्ट पर? एकदम ब्लैंक साफ सुथरा चार्ट है, इतना साफ सुथरा। नमस्कार पाटिल साहब। पाटिल जी, विप्रो को शॉर्ट कर सकते हैं करंट लेवल पे, नो प्रॉब्लम। मेरा कोई इंडिकेटर नहीं, मेरा चार्ट मेरे लिए इंडिकेटर है। 1,000 का प्रॉफिट हो गया विप्रो, मेरा चार्ट ही मुझे बताता है क्या इंडिकेट है। लेकिन ये सारे एक्सपीरियंस से आएंगे, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मार्केट में, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ऑल पोजिशन व्यूवर्स को दिखा दूं, 1154 का प्रॉफिट हो चुका है, 3 ट्रेड है हमारे, 1154 का प्रॉफिट हो चुका है ना। ऐसे होते हैं, वेट करेंगे। रिलायंस पे आप लोग चाहें, है ना। रिलायंस आप लोगों ने लिया है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल को रिलायंस टच कर रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? 1100 हो गया इसमें। क्या कह रहे हैं सर?
हेजिंग करें, ओके सुपर। रिलायंस 1500 बुक कर लिया सुदीप जी ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिलायंस 34 को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना 35 का टारगेट हो गया डन, 35 का हाई लग गया, टारगेट डन हो गया। विप्रो का फाइनल टारगेट 400 विप्रो जाएगा, 400 तक विप्रो का फाइनल टारगेट होगा। अनिश जी हेजिंग करना है सर, हेजिंग करते हैं, चलिए चेक करता हूँ। ऐसे तो अभी वीकली एक्सपायरी है ना, वीकली एक्सपायरी में हेजिंग उतना मजा नहीं आएगा, मंथली वाला रहता ना तो मजा आ जाता। मंथली वाले में मजा आ जाता सर। देखिए 1200 हो गए प्रॉफिट विप्रो में, देखिए शानदार 1260 हो गए। मैं ऑल पोजीशन दिखा दूं व्यूवर्स को भाई, 1300 का प्रॉफिट बन चुका है। रिलायंस से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए, हालांकि रिलायंस बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं भी निकलता तो और भी प्रॉफिट में रहते, कोई दिक्कत नहीं। विप्रो में हम लोग प्रॉफिट में ये बने हुए, और करेंसी में एक लॉस है छोटा सा, तो वो कोई बात नहीं है, छोटा सा लॉस लेके बैठा हूँ करेंसी में, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो लेवल है उस लेवल के ऊपर करेंसी बाय करने में, वापस से करेंसी के लेवल पेस्ट कर देता हूँ। करेंसी बाय करना है 73.31 के ऊपर, स्टॉप लॉस 73.24 एंड टारगेट 73.40। परसों का याद है जब हम लोग लास्ट टाइम ट्रेड कर रहे थे, तो मैंने करेंसी के लेवल 73.44 बताया था फाइनल टारगेट, याद है किसी को? और आपने देखा होगा कि दिन भर में वो फिर दे दिया उतना टारगेट, नहीं दिया था? याद करिए, सोमवार वाला, मंगलवार वाला, सॉरी मंगलवार वाला, ट्यूसडे वाला है ना, एकदम 73.44 का ही टारगेट दिया था 3 बजे के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं से गिर गया फिर वो, नहीं? तो टारगेट अचीव करके एकदम वहीं से बैक हो गया था, बिल्कुल। वो सारे मेरे कैलकुलेटेड है, वो मेरे सारे चार्ट पर मुझे कैलकुलेटेड किया रहता है मेरा, उसके लिए जो बोल दूंगा वहां तक जाएगा और वहां तक से घूम के नीचे आ जाएगा। ऐसे होते हैं अक्सर, आपने देखा होगा। 1316 विप्रो में बहुत अच्छा 1200 का प्रॉफिट आ रहा है। विप्रो 400 तक नीचे आने का चाहिए, चांस बनते हैं। 404 होगा, फर्स्ट टारगेट 404 होगा, फर्स्ट टारगेट 404। ऐसे तो फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है विप्रो में। है ना? क्या विप्रो बाउंस ले रहा है? किधर बाउंस ले रहा है शाहिद साहब? विप्रो साइज के लिए बाउंस ले रहा है? आईसीसी गैप अप करके सेल, अच्छा आईसीसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर देखना पड़ेगा हम लोगों को। आईसीसी बैंक चेक कर लेंगे हम लोग। साइज जी किधर विप्रो बाउंस ले रहा है? इतना कमजोर कलेजा रखते हैं आप? डॉक्टर होके इतना कमजोर कलेजा? थोड़ा सा विक्स इधर उधर हो गया तो ऐसा नहीं करना है ना? आ, मैं तो बना रहा हूँ, बना हुआ हूँ, अच्छा ठीक है। अभी नहीं सेल करेंगे, सेल अगर करना ना करंट लेवल पे, आप छोटा सा 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे आईसीसी बैंक में, ओनली 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए आईसीसी बैंक पे और सेल कर सकते हैं, ओनली 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? अगर छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, बड़ा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी आईसीसी बैंक में नहीं लेना है, ठीक है सर? और इधर विप्रो कैसा चल रहा है सर? विप्रो देखिए मस्त चल रहा है, 1400 1500 का प्रॉफिट हो चुका है विप्रो, है ना? गजब चल रहा है ना? देखिए ऑल पोजीशन व्यूवर्स को दिखा दूं, 1700 का प्रॉफिट हो गया है ना हम लोगों का, जबरदस्त हो गया 1700 का प्रॉफिट। तो भाई आज के भी 1850 फिर से वसूल हो गए। एक मंथ में कितने बार 1850 वसूल करेंगे सर जी? एक मंथ में कितने बार वसूल होंगे? पैसा तो आप लोगों ने एक बार दिया 1850। आईसीसी बैंक बिल्कुल ऊपर का टॉप लगा लीजिए ना, 53-54 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दीजिए।
इसको मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे ले आऊंगा, देखिए ऐसे करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे ले आऊंगा, ठीक है। अरे सर अभी टारगेट है ट्रेनिंग का वसूल करने को ज्वाइन करें, अच्छा। सर अभी टारगेट है ट्रेनिंग का वसूल करना, अच्छा ट्रेनिंग भी ज्वाइन करना है आपको, कोर्स। विप्रो बुक कर लिया, बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बढ़िया बुक कर लिया। विप्रो बहुत अच्छा बुक कर लिया, मैं भी बुक कर लेता हूँ विप्रो में, आपने कह दी। ऐसे मैं विप्रो में वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, स्टॉप लॉस चूंकि ट्रेल कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है। ट्रेनिंग भी ज्वाइन करना है, मेरे मेरे से कमा के मुझे ही दे देना है। हाँ सुदीप जी, मुझसे कमा के मुझे ही दे देना है। ये अच्छा है, ये अच्छा तरीका है। चलिए एंजॉय करिए। बढ़िया है, आप लोगों का अच्छा है, अच्छा तरीका है, गुड आइडिया। लिख रहे हैं गुड आइडिया। देखिए छोटे से पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा कटने से, नहीं लेकिन सुरक्षित नहीं है, कट सकता है तो मैं बाहर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1300-1400 का प्रॉफिट है, काफी है, छोटा पेट है, ऐसे भी अपना काम हो गया। सुधीर जी हंस रहे हैं, बढ़िया। तो व्यूअर्स लोगों ने मेरे देख लिया, 24 मिनट का वीडियो बन चुका है व्यूअर्स लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं आज बना रहा हूँ, बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। फीडबैक जरूर देंगे मेरे व्यूअर्स लोग, कैसा ट्रेड लगा और लॉजिक समझ में आया विप्रो को सेल करने का। आप लोगों को उम्मीद है लॉजिक जरूर समझ में आया होगा, फीडबैक जरूर देंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आप लोग लेकिन जुड़े रहिए मेरे साथ। आईसीसी सेल किया, ओके ठीक है, आईसीसी सेल कर दिया। आईसीसी में छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसीलिए बोला कि भाई अगर करना है तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, ओनली 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और सेल करिए, ओनली 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। हेजिंग नहीं, हेजिंग आज नहीं करना है सर, आज हेजिंग नहीं करना है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और भी कुछ। पहले तो 550 का होगा, उसके बाद 547 का होगा। आता है, याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर। हाँ रिलायंस से एग्जिट होइए ना, न जाने क्यों तुमसे मिलकर। हालांकि ब्रेकआउट मिलेगा, 35 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा रिलायंस बहुत तेजी से, है ना। 35 के ऊपर रिलायंस बहुत तेजी से ब्रेकआउट करेगा। एक एक अगर मैं ऐसे करूं 1926 या 25 की स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को ऐसे मैं बाय कर लेता हूं, तो करेगा, माने ऊपर से मैं स्टॉप लॉस को जैसे 35 के ऊपर निकलेगा ना रिलायंस। रिलायंस आज मूड में रहेगा, रिलायंस एक्चुअली क्या ना आज मूड में रिलायंस रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं जाना है यहाँ से, क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस ही ऑलरेडी ऊपर है, तो ऐसे भी कुछ नहीं जानना है मेरा। रिलायंस में आज मूड में रहेगा 35 के ऊपर, रिलायंस 35 के ऊपर ना बहुत ही जबरदस्त भागेगा, जबरदस्त। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता। टाइटन 50 के नीचे, आज का अपना क्या नहीं है। बोलो कितना आप ट्रेड करेंगे, आप लोग का हुआ नहीं है, मेरा तो हो गया कब का। 50 के नीचे टाइटन शॉट मारना, 4 पॉइंट बुक इन सीमेंस, बहुत बढ़िया प्रमोद जी।
बोलो तो निकल गया सर, छोड़ देंगे। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर न जाने क्यों। कैसा लगा ट्रेडिंग? आप लोग का काम खत्म हुआ कि नहीं, फिनिश हुआ? विप्रो का एसएल कट गया जो लिया था हम लोगों ने अपना ट्रेलिंग एसएल, तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए 1000 का। आप लोग का हुआ नहीं अभी तक? वाह। ला 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 ला, और भी कुछ आता है, आता है, तुमसे मिलकर। डन हो गया ना? ओके, 2600 बुक कर लिया अरविंद जी ने, वाह। एसएससी में आप लगे हैं, बहुत बढ़िया। ज्यादा ट्रेड ओवर ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, मत करिए ओवर ट्रेड। एसएससी बैंक में रिस्क चूंकि बहुत छोटा है तो अच्छा है। रिस्क बहुत ही छोटा है एसएससी बैंक में, ऐसे रिस्क बहुत कम मिलते हैं देखने को। और भी कुछ याद आता है, याद आता है मुझको। होगा 2300 का कॉल, 1900 के नीचे कटेगा तो निकल जाइएगा, सीधी सी बात है रिलायंस का, ठीक है। उसके नीचे क्लोज होगा तब, ऐसे तो नहीं। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमका न जाने क्यों, और भी कुछ आता है। इस जीवन में क्या है सर? क्या लेके आए थे आप, क्या लेके जाएंगे? हाँ, कोई टेंशन नहीं है, सारा काम अपना फिनिश हो चुका है। कितने लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि 10-15 मिनट में कैसे कर लेता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, गाना भी गाता रहता हूँ बैठ बैठ के। अब मुझे पता है यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, है ना? कितने का जब ऑर्डर लग जाता होगा या ऑर्डर लगा लेते होंगे पहले, तो कलेजा का जो है ना, डॉक्टर साहब बता देंगे, कलेजा का हार्ट बीट बढ़ जाता होगा ऑर्डर लगने के बाद। हाथ पांव फूलता होगा, सर चकराना, जी मिचलाना, आंख के सामने अंधेरा छाना, है ना, जी हकलाना ऑर्डर लगने के बाद। क्या डॉक्टर साहब, ऐसे फीलिंग आते हैं क्या? गणेश जी कह रहे मेरा होता है रिलायंस बाय बाय कर सकते हैं, रिलायंस सर बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा तो लेग्स स्टॉप नहीं पैर थरथराता है। ऐसे होते हैं, ऐसी चीजें मिलती है देखने को। रिलायंस बाय कर तो रिलायंस का लंबा आज टारगेट होगा, नजर रख सकते हैं। तुमसे कहते हैं मेरा तो लेग्स जो है ना, क्या है, अच्छा है। जन्मों का ये नाता ये अच्छा है ना सर? हैं? कितने मेरा, क्या आप लोग भी मजाक करते हैं? मजाक।
अगर ऐसे लक्षण आपके पास हैं, जी मिचलाना, और क्या ट्रेडिंग करते वक्त आपका जी मिचलाता, मैं इस तरह से एडवर्टीजमेंट करूंगा, क्या आपका ट्रेडिंग करते वक्त जी मिचलाता है, क्या आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्या पैर थरथराता है, क्या दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो मिले सिर्फ आर के ट्रेडिंग से। ऐसे टाइप का करूंगा क्या, शर्तिया इलाज के लिए, 100% शर्तिया इलाज। उन्हें से 35 के ऊपर लीजिए, 35 के ऊपर, 35 के ऊपर रिलायंस भागेगा बहुत अच्छा, क्या है, यस चलेगा है। ऐसे सी फीलिंग, ओके, ऐसे सी गिर रहा है, जाने दीजिए, उसको तो आना है नीचे। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, यही ऐड करूंगा क्या, अपना काम हो गया, टेंशन नहीं लीजिए। और भी कुछ कहेगा, ये देखो, ये कैसे करता है, 5 मिनट में खेल खत्म, बिंदास। आता है या आता है आज का अपना, प्यार नहीं है ये टाइटन 50 के नीचे सेल करेंगे, हालांकि इस जगह पे भी सेल करते हैं तो एक छोटा सा 3-4 पॉइंट का रिस्क बनेगा, लेकिन 50 के नीचे हाँ बिल्कुल। अब जिनका काम घर चले जाइए, छोड़ दीजिए से ट्रेडिंग टर्मिनल, हो गया फिनिश कंप्लीट अफसर जी, एकदम टेंशन नहीं, इससे बढ़िया सुकून का जीवन क्या मिलेगा बोलिए, 10 मिनट 15 मिनट में काम फिनिश, घर। हाँ, आईसीसी क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट पे कितना पे सेल किया है, आईसीसी कितना पे सेल किया है महेंद्र जी? 452.70। अभी जो है ना, आप स्टॉप लॉस, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि 53, मेरे ख्याल से अगर आपको रखना है ना, तो आप स्टॉप लॉस 53.20 पे लाइए, 53.20 पे, 53, 53.20 पे है ना। रिलायंस ब्रेक किया 35 ना, तो भागेगा, रिलायंस ब्रेक किया तो भागेगा। याद देखिए, फोड़ डाला, रिलायंस ने फोड़ डाला, रिलायंस ने फोड़ डाला रे बाबा, नक्को रे बाबा, ऐसा नक्को करने का, रिलायंस ने फोड़ डाला। चैन का जीवन है भैया, चैन का जीवन है ना, चैन का जीवन है। विप्रो में री एंट्री करें ना, आपको बहुत रिस्क लेने का मन है तो करिए 410 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। रिलायंस में एंट्री सर, एंट्री तो पहले ही था, अब क्या एंट्री करेंगे, मैंने किया, आपके सामने किया था ना, देखा आपने, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने दोबारा एंट्री किया ना, उसी टाइम ने एंट्री का जगह था, अब तो ये भाग गया। हाँ, अगर अभी ज्वाइन हुए हैं विप्रो में, कर लीजिए सर इतने लेट से क्यों ज्वाइन होते थे, आप जिस वक्त आएंगे उसी वक्त ट्रेड मिलेगा, ऐसा थोड़ी है, लेकिन आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं विप्रो, कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। फिर आईसीसी बैंक भी तब आप करते हैं सेल, और तब करेंसी का लेवल आपके लिए मैं कृष्ण जी पेस्ट कर देता हूँ, किशन जी करेंसी के लेवल मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, बॉक्स में 4 पॉइंट बुक कर लिया रिलायंस में, बहुत बढ़िया।
इसको क्या हो गया? चार्ट कहाँ भाग गया रे बाबा? यहाँ देख रहे कितना शानदार रिलायंस चल गया। बाप साला फोड़ डाला था। मैंने कितने को बोला भैया, कितने को बोला मैंने। वहीं पे एंट्री बन रहा है, छोटा सा एंट्री स्टॉप लॉस के साथ। क्या कह रहे टिल टारगेट? सर अभी यहाँ पे नहीं करेंगे सर, रिलायंस में यहाँ पे एक्चुअली ना अब इसके पास स्पेस नहीं है। अब ये भागने का 50 पॉइंट और ऊपर भाग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन स्पेस इसके जो स्पेस था वो स्पेस यूज हो चुका है इसका। ठीक है, जो स्पेस था ना टारगेट का, वो टारगेट का ऑलरेडी स्पेस यूज हो चुका है, ये है ना। तो जब यूज हो चुका है ना, तो वो हम क्यों करेंगे ये बताइए। आपको आईसीआईसी बैंक बोला था मैंने सेल के लिए, कर दिया सेल। कर दिया ना। ओके बढ़िया, तो सर हो तो गया, आप क्या टेंशन लेना है सर। इतने अच्छे ट्रेड बन गए हम लोग के, है ना। मेरा पेट भर गया, गणेश जी का भर गया, वाह। मैंने बुक कर लिया आईसीआईसी बैंक, वाह बहुत बढ़िया। ऐसे तो होने चाहिए मस्त आदमी। आदमी एकदम मस्त है आप, बहुत बढ़िया। हा 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 हा। इसको खत्म कर देता हूँ। 1000 हो गया, प्रॉफिट काफी है। हालांकि 11 चल रहा था, हो गया एग्जिट। इसके बाद अब स्पेस नहीं बच रहा है ना, दिक्कत यही है रिलायंस में, अब स्पेस खत्म हो गया। इस पर हम्म, तो क्या हुआ? तो भाई आप लोग अपना अपना ये जो है, एक बार अगर फीडबैक दे दें तो मतलब क्या हो गया, क्या लिख रहे हैं आप लोग? अपना अपना फीडबैक दे दिए। देखिए रिलायंस में भी फिर से हो गया प्रॉफिट बुक आप लोग का। तो आप लोग अपना अपना फीडबैक दे दीजिए, प्रॉफिट या लॉस क्या रहा आज आप लोगों का, फिर से बताइए। वसूल हो गए पैसे सारे, प्रॉफिट 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 गर्दा उड़ा दिया सर। चलिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। अच्छा, जो कल हम अवेलेबल नहीं थे, कल मैं प्रॉफिट, ओके ओके बहुत बढ़िया। कल हम लोग नहीं थे, लाइव सेशन नहीं था, ट्रेडिंग मेरा नहीं था, मुझे काम था पर्सनल। तो कल वाला जो है एडजस्टमेंट होगा मंडे को, है ना। आपको मैंने शेड्यूल दे दिया है। 3300 का रिलायंस में प्रॉफिट बुक कर लिया, बढ़िया। तो मंडे को कल वाला मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ओके। ओके ओके बाकी शन जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट में एंजॉय करिए। आप लोगों का सब काम हो चुका है कंप्लीट, हम लोग अभी ट्रेड कंप्लीट हो गया। चलिए बंद करता हूँ। तो विप्रो सेल कर दिया था आप लोग ने, उसमें भी प्रॉफिट फिर से बना लिया विप्रो में, है ना। है ना, विप्रो में भी प्रॉफिट बन गया ना फिर से। नाइस मूव, हाँ बढ़िया चल रहा है।
सर जी अपना ऐसे ही तरीका होता है। मैं तो सर, आप नहीं रहते हो तो मजा नहीं आता है गुरुजी ट्रेड करने में। अरे क्या लो चाहे यार, क्या टेंशन। अपना इस जीवन में क्या लेके आए थे हम लोग, क्या लेके जाएंगे सर? कुछ नहीं। कुछ है क्या इस संसार में? अब आप लोग बताइए, अब आप लोग मुझे बताइए कि ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग आसान है या टिपिकल? क्या है ट्रेडिंग? इजी है या टिपिकल है? विथ यू वेरी इजी। अच्छा, सुपर इजी सागर जी लिख रहे हैं, वेरी इजी अनइजी लिख रहे हैं। अच्छा इजी है नहीं, बढ़िया। इजी विथ ए क्लीन माइंड, ओके। आपके साथ बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। आप इजी बनाते हो, थैंक यू सर। कोई टेंशन नहीं लेना है सर। इजी नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज ए नॉट ए इजी, ट्रेडिंग इजी नहीं। अगर अटेंशन फ्री विथ यू, ओके थैंक यू शशांक जी। ट्रेडिंग इजी नहीं है। आपका माइंडसेट आपको सबसे बड़ा, और आपका स्टडी, आपका जो स्टडी होता है ना, वो बहुत बड़ा फर्क डालता है। और एग्जीक्यूशन, अगर आप एग्जीक्यूट करना नहीं जाते जानते अपने प्लान को, तो आप रात भर माथा फोड़ लीजिए, आपका कुछ नहीं होना है ना। प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, प्लान बनते हैं। आपको क्या लगता है मैं आया 10 मिनट में प्रॉफिट कर लिया हो गया? इसके पीछे का प्लानिंग पता है कितने का है? 3 पन्ने का प्लानिंग है ना। 3 पेज का कल प्लानिंग हुआ रात में कि ये स्टॉक्स इस लेवल पे होगा, इस ये स्टॉक को इस लेवल पे करना, ऐसे करना वैसे करना, मार्केट गैप अप होगा तो ये काम करना है, गैप डाउन होगा तो ये काम करना है, लेवल के आसपास मिलेगा तो ये काम। 3 पन्ने का प्लानिंग बना, और वो 3 पन्ने का प्लानिंग 10 मिनट में हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके काम कर लिया। इसके पीछे का मेहनत लोग नहीं देखते ना सर। आपने ऐसे पूछा बाहुबली मूवी की तरह, क्या है मृत्यु? क्या है मृत्यु, सही बात है। क्या है ट्रेडिंग? तो प्लानिंग आपको करने पड़ेंगे, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम पैदा होगा। प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, डरिए नहीं, बिंदास मारिए, अपने प्लान पे बिलीव करिए, भरोसा करिए कि आपने जो किया वही परम सत्य है, बाकी सब झूठ मिथ्या है ना। परम सत्य है आप, बाकी सब मिथ्या है, लेकिन उस पर भरोसा करिए, सब झूठ है। हालांकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो नहीं समझ में आए, मिथ्या मतलब झूठ, जो लोग इंग्लिश समझते हैं। सब आपने जो किया वो बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है ना। अमित जी लिख रहे हैं खुद पे ही भरोसा नहीं था, ये प्रॉब्लम है। आपने जो ढूंढ लिया, आपने जो देख लिया, आपने जो खोज लिया वो बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट करिए, उसको प्लान पे, जब वो चीजें आ रही है आपके सामने उसको डालिए उस पे, है ना, उसको लाइए जगह पे, फिर देखिए मजा। फिर एकदम गर्दा छोड़ा देना, एकदम गर्दा गर्दा गर्दा। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ, और टेंशन नहीं लेना। और ये दूसरा जो गलत फहमी मन में बैठा रखा है ना आप लोगों ने, ओके मैन जी थैंक यू, प्रॉफिट बुक कर लिया ना, बहुत बढ़िया। ये किस फुल टाइम ट्रेडर मतलब 3 बजे तक, ये सब गंदा सब विचार अपने दिमाग से निकालिए, है ना। फुल टाइम ट्रेडर मतलब 3:30 बजे तक, कोई जरूरी नहीं है सर, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आधे घंटे में भी काम करके घर चल गए, 10 मिनट में भी काम करके घर क्या फर्क पड़ा सर इस जीवन में? ये सब गलत फहमी है। वो सब जो है ना, वो डैश 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 वाला आदमी करता है। फुल टाइम ट्रेडर मतलब 3:30 बजे तक, मतलब क्या है? और वो लॉस कर रहा है एक्चुअली, इसीलिए वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है। गुरुजी ट्रेडिंग में बाहुबली ही है, मुझे एक बार देखने को मिला है। एक बार गुरुजी का बाहुबली वाला रूप, आई एम लकी। अच्छा बाहुबली वाला रूप देखने को मिला है, कब मिला था सर, है ना। जो दिन भर ट्रेडिंग कर रहा है ना, एक्चुअली वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, वो फुल टाइम लॉसर है ना, वो फुल टाइम लूजर है। वो फुल टाइम लूजर है। 3 मंथ पहले क्या किया था सर, डांट दिया था क्या, है ना। ठीक है, वो फुल टाइम लूजर है, नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर। जो कहता है कि वो फुल टाइम ट्रेडर है, 3 बजे तक ट्रेड करता रहता है, अरे भैया क्या जीवन में है रे भाई ट्रेडिंग। मैं तो ऐसी ऐसी चीजें क्लास में बता देता हूँ लोगों को अपने क्लास में, कि वो
चार्ट पे उसको देखते हुए उसको यकीन नहीं होता कि जो चीजें बोला बिल्कुल वही चीज दिखता है, जो चीजें बता दिया वही चीज यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है, वही चीजें दिख रहा है चार्ट पे होते हुए। है ना? तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप तो ऐसे ही फिर करते रहेंगे। आज मैं हूं आपके साथ, कल नहीं रहूंगा, फिर आप किसी तीसरे को पकड़ लेंगे। ये बैसाखी है ना? ये बैसाखी होता है। बैसाखी मतलब आप सहारा ढूंढ रहे हैं, आप 100% ढूंढ रहे हैं। 100% इस मार्केट में कुछ नहीं मिलता सर, ये मेरी बकवास है, हालांकि मेरे व्यूवर नहीं पसंद करेंगे, लेकिन फिर मैं बकवास करना चाहूंगा। ये चीजें ना आपको समझना पड़ेगा। दिस इज फुल टाइम, नॉट ए ट्रेडिंग, है ना? ट्रेडिंग फुल टाइम नहीं, ये एक्चुअली लूजर का काम होता है। और दूसरी बात कि 100% तो नहीं मिलता। आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं ना कंटिन्यू मेरे साथ, एक दिन लॉस भी करेंगे, है ना? एक दिन लॉस भी करेंगे, वो देना पड़ेगा, वो रूल है मार्केट का, वो रूल है मार्केट का। क्योंकि हर दिन हर चीज 100% नहीं हो सकता सही। हमारा प्लान गलत बैठ गया, हमने कुछ किया, हमने सारा चीज स्टडी कर लिया, और आज मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज आ गए जिसने उसको बिहेव नहीं किया, उसके साथ रिलेट नहीं कर पाया, हमारा लॉस हो जाएगा। उस लॉस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, घर लेके जाना पड़ेगा लॉस। जैसे प्रॉफिट घर लेके जाते हैं वैसे लॉस घर लेके जाएंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा सर आपको, नहीं तो फिर सर जीवन भर आप ढूंढते रहेंगे कि 100% दे दो मुझे, कोई 100%। इस जीवन में सर आप परफेक्ट नहीं है 100%, आप दूसरे से परफेक्ट होने का उम्मीद क्यों करते हैं? हम्म? इस जीवन में आप 100% परफेक्ट नहीं है, आप हैं क्या परफेक्ट अपने आप में? दूसरे से परफेक्ट होने का उम्मीद क्यों करते हैं आप परफेक्ट रहे न रहे, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, आपके जीवन की बात बताता हूं मैं आपको। आप 100% सही रहे न रहे, लेकिन आप बीबी वाइफ ऐसा खोजेंगे जो आपके लिए 100% परफेक्ट हो, देखने में सुंदर हो, खाना बढ़िया बनाए, स्टाइलिश रहे, है ना? घर के सारे काम भी कर दे, बाहर जॉब भी संभाल दे, मतलब ये अपने खुद कुछ ना करें, मतलब कहने का मतलब अपने भले ही कर्म कोढ़ी हो, लेकिन बीबी तो हमें स्मार्टनेस वाली चाहिए, 100% परफेक्ट वाली। बच्चा मेरा आइडियल हो, पढ़ने में तेज हो, खेलने में कूदने में तेज हो, ब्रिलियंट हो, स्मार्ट हो, देखने में सब सुंदर हो, एकदम ये हो, लेकिन हम अपने चाहे जैसे रहे। 100% हम दूसरों से ऐसा उम्मीद करते हैं कि दूसरे मेरे लिए ऐसा बने। अरे भाई आप नहीं है 100%, दूसरे से क्यों उम्मीद करते हैं अपने बारे में कि वो आपके लिए 100% होगा? गिव एंड टेक, आप जो देंगे रिटर्न आपके पास आएगा। यहाँ यही रूल चलता है इस दुनिया में, आप जो भी देते हैं वो घूम के आपके पास आता है। अगर आप गाली देते हैं तो गाली घूम के आपके पास आएगा, अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद घूम के आपके पास आएगा, अगर आप सम्मान देते हैं तो वो सम्मान घूम के आपके पास आएगा। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या ये मेरी बकवास गलत है? हम हमेशा 100% दूसरों से उम्मीद करते हैं, अपने कभी नहीं करें। हम अपने कभी नहीं करें, वो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरों से हमेशा यही खोजते रहते हैं 100% बेस्ट, वो मेरे लिए बेस्ट हो जाए, बेस्ट। सर जी आप बेस्ट बनिए, सारा बेस्ट बन जाएगा आपके लिए, है ना? अगर आप दूसरों के लिए बेस्ट बनते हैं तो आपके लिए भी सब बेस्ट बन जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये लाइफ से जुड़ी चीजें हैं। मेरा मेरा इतना नहीं है हैसियत कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, है ना? इतना मेरा ये भी नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, लेकिन जो चीजें मैंने इस लाइफ से सीखा है मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। व्यूअर से माफ़ी चाहूँगा, कुछ ज़्यादा बोल गया, कुछ बुरा बोल गया तो माफ़ी दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर आप जो देते हैं, जैसा कि कहा कि जो देते हैं वापस घूम के आता है, तो याद रखिए अगर आप गाली देंगे तो गाली भी घूम के आपके पास जाएगा, आप सम्मान देते हैं तो सम्मान भी घूम के आपके पास जाएगा। ये अपने व्यूअर लोगों के लिए। आईसीसी का टारगेट, आईसीसी चला जाएगा, डोंट वरी। नीचे 548 फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 544, ये तो टारगेट हो गया ना, 547 के आसपास फिर आएगा वो। तो ये चीजें समझना है। चलिए सर ठीक है, क्लोज करूं, घर चलें हम लोग।
दोस्तों समय हो रहा है 1:38:25। देखिए अभी भी करेंसी में मेरा ट्रेड बना हुआ है। जो ऑल पोजीशन आपको मैं दिखा दूं तो 3,940 यानी 4,000 के आसपास का प्रॉफिट दोस्तों चल रहा है टोटल। 3 ट्रेड जैसा कि आपने देखा, करेंसी में एक ट्रेड लिया था, विप्रो में 985 का प्रॉफिट बुक किया था, रिलायंस में 910 का प्रॉफिट बुक कर लिया था, और ये सारा मिला के जो है 4,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट हो गया है। तो उस टाइम से वेट कर रहा था करेंसी में ब्रेकआउट आया, फाइनली 2,000 का प्रॉफिट करेंसी में चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 3900 के आसपास का प्रॉफिट यानी 4,000 का प्रॉफिट लगभग होने वाला है। हालांकि एक जो फाइनल टारगेट था, अब लगभग मेरा काम हो चुका है। ये टारगेट था, यहाँ पे देखिए अपना हाई को उसने टेस्ट कर लिया है। कल वाला जो हाई था 73.36 का 35 का, उसने वो डन कर लिया, उसको ब्रेकआउट भी कर रहा है ऊपर। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो 3900 का प्रॉफिट है, इसको अब मैं यहाँ पे बुक कर लूँ या मैं वेट करूँ या स्टॉप लॉस टेल करूँ, इसका डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। मुझे लगता है एक बार मैं अपने स्टॉप लॉस को अगर मैं ऊपर भी कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं होगी, और ये अच्छे खासे प्रॉफिट अब 4,000 की तरफ जाने को, देखिए 4,000 ब्रेक कर गया हमारा प्रॉफिट, है ना। तो 4,000 के ऊपर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब 3,983 बचा, तो 4,033 हो गए। तो मुझे लगता है ये अगर इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन करता है तो एक बार ये फिर अपर लेवल 73.40 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये सस्टेन कर सकता है, जैसे कि चांस लग रहा है 73.40। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है और यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकता हो। कुल मिला के एक अच्छा प्रॉफिट बना है 4,000 के आसपास का, तो कोई खराब वाली प्रॉफिट नहीं है, मस्त प्रॉफिट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल 4,000 के प्रॉफिट बन गए 3 ट्रेड में। आप जो लाइव सेशन में लोग जुड़े थे उन लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो इस तरह से इजी वे में काम करके अपना बस अपने चीज़ों पे फोकस करना है, बिलीव करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और चीज़ें अपने आप हो जाएगी सही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।